से सुनिएगा, शायद आपकी जिंदगी को सवार हो, शायद आपके जीवन को सवार हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी मौका लगे, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं, कभी मौका लगे और आप पूजन करने के लिए गए, कभी पूजन करने के लिए और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, देखा है? कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हुए, कभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा। अब वो 5 स्थान, वो 5 स्थान, पहला गणेश जी, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों का, और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने? ये से सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो 3 भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको? त्रिशूल का जो 3 भाग होता है, उस 3 भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले हुए, 3 भाग का जहां मिलन होता है, 5वां स्थान, ये 5वां स्थान, यहां पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम 3 महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है 3 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा। 3 महीना बहुत दूर, पर करना है दिल से। और ये नहीं कि आप जान करके पहले फूल रखिए आए और जान करके आपने काम किया, जान कर नहीं होता वो तो। कभी वहां पर अगर कनेर का पुष्प वहां मिल जाए, जान कर नहीं कि तुमने किसी का छोरा से कह दिया तू चढ़ा कर जा, मैं आ जाऊंगी, ऐसा होता है ना कई बार, जिसको बहुत शौक होता है शुगुन कराने का, कि गाय बछड़े को दूध पिला रही होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे, कोई हंडा लेके जा रही होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे। तो कई माताओं की आदत रहती है, अपने घर की माताओं से कह देती है हंडा लेके निकल जा, हंडा लेके निकल, शुगुन हो जाएगा। ऐसा नहीं, अचानक एकदम आप गए दर्शन करने के लिए, बाबा अकेले, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरे शंकर अकेले, और कनेर का पुष्प कहीं पर भी मिला, शिवलिंग के आसपास में, जलाधारी के आसपास में कहीं पर, शिवलिंग पर भी अगर चढ़ा हुआ मिल गया तो भी उठा लिया। 5 स्थान सभी लोग बोलेंगे, पहला गणेश जी, दूसरा, तीसरा, चौथा,
जम के बोलिए। जलाधारी, पांचवा त्रिशूल का मिलन स्थान। त्रिशूल का मिलन स्थान से मतलब इसलिए रखा कि आप जहां पर पति और पत्नी के संबंध बेकार हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, अदालत में बात पहुंच जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्रवाई चालू हो जाती है, पति पत्नी में वापिस प्रेम को बढ़ाया जाए, उस प्रेम को बढ़ाने के लिए शंकर भगवान का समझ लीजिए शिवलिंग, कनेर के पुष्प की माला, काय के पुष्प की, कनेर का वो पीला जो फूल होता है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, कनेर के पुष्प की माला जो ऊपर जलाधारी लगी है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान है। कौन कौन सी बेटी नाम ले? जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और 5वें नंबर की देव। ये शिव जी की 5 लड़की जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरा रही है। शंकर भगवान की बेटियों के स्थान से शंकर भगवान की जो ये जलाधारी है, जलाधारी अशोक सुंदरी वाला स्थान, ये जो जलाधारी है, बेटियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बनाकर स्पर्श कर कर लगा देता है, शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय पर उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। अदालत का केस धीरे धीरे समाप्त होने, अदालती कार्रवाई। यहां तक कहा गया कनेर का पुष्प, भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तो भी कनेर का पुष्प शिव को समर्पित किया है। कनेर सुख प्रदान, आनंद, जिसको कोई ना पाए उसको मेरा महादेव। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा। शिव कथा बहुत अच्छे से सुनिएगा, शायद आपकी जिंदगी को सवार, शायद आपके जीवन को सवार। कितना सुंदर कहा है। जब जिंदगी बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, तब शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते, एक दुर्वा के साथ एक अक्षत चावल का एक दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ हो, शमी पत्र 5, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, जो दिल से, हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर मट्टी का शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, अपनी कामना कर कर जो दुख चल रहा है, बाबा से विनय कर कर एक एक पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर एक चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है, चाहे कोई भी दुख।
किसी भी तरह का दुख क्यों नहीं। एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करने वाले को हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। उसी तरह एक पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले को, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने वालों को 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त। 2 जल व्यक्ति के जीवन को बदलते। कितने जल? जम के बोलो जरा। 2 जल। एक देवाधिदेव महादेव के लिए भरा गया 1 लोटा जल, और दूसरा है स्वयं के लिए भरा गया 1 लोटा जल। यहां पर अगर बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी होंगी, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, बुजुर्ग जितनी माताएं बैठी हैं, वो पुराने समय का अगर लेख उठाकर देखेंगे तो पुराने समय के लोग भोजन करने बैठते थे ना, तो भोजन करने से पहले अपने पानी के लोटे को भरकर, अपना गिलास भरकर बैठते। किसी ने देखा है कि नहीं देखा? जम के बोलो जरा। देखा है आप लोगों ने? पुराने समय के लोग जब भोजन करने बैठते थे, पुराने समय के लोग जब भोजन करने बैठते थे तो अपना पानी का गिलास, अपना पानी का लोटा पहले भरकर आसन लग जाता था। बहू आसन लगा देती थी, बहू खाना बना देती थी, घर की पत्नी खाना बना देती थी, भोजन बना देती थी, घर के लोग भोजन दे देते थे। थाली कोई भी लगा कर ला कर दे, थाली कोई सजा कर ला कर दे, पर घर का जो व्यक्ति खाना खाने बैठता था, भोजन करने बैठता था, वो अपना पानी स्वयं भर कर बैठता। अब आज के जमाने में दुनिया के लोग कहते हैं मैं दुकान चला रहा हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं घर चला रहा हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं ये कर रहा हूं। तुम अपना खुद का पानी भरकर तो बैठ नहीं रहे और कह रहे हो कि घर चला रहा हूं। स्वयं का 1 गिलास पानी व्यक्ति नहीं भर पा रहा। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। बहुत सावधानी से सुनिएगा। 2 जगह का जल व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। एक शिव के लिए भरा गया जल और दूसरा स्वयं के लिए भरा गया जल। स्वयं शंकर के मंदिर में जा रहे हो, 1 लोटा जल अपने घर से भरकर लेकर चले जाओ, और अपने घर में जब तुम भोजन करने बैठ रहे हो, जब तुम रोटी खाने बैठ रहे हो, भोजन करने बैठ रहे हो, भोजन ग्रहण करने बैठ रहे हो, जब तुम भोजन को ग्रहण करने के लिए बैठ रहे हो, तब अपने घर में जब तुम भोजन ग्रहण करने बैठ रहे हो तो 1 लोटा जल या 1 गिलास पानी भर कर बैठो। बहू अच्छी है, पानी भरेगी, मना नहीं है। बेटा अच्छा है, पानी भरेगा, मना नहीं है। पोता अच्छा है, पोती अच्छी है, नाती अच्छा है, पंती अच्छा है, घर में सब अच्छे। तुम्हारी पत्नी भी अच्छी है, तुम खाना खाओगे तो वो पानी ला कर दे देगी। तुम्हारी बहू भी अच्छी है, तुम भोजन करोगे तो वो पानी ला कर दे देगी। तुम्हारा परिवार का हर व्यक्ति अच्छा है, तुम्हारा कहना मानता है। तुम जिमने बैठोगे, भोजन करने बैठोगे तो वो पानी ला कर देगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है, जो व्यक्ति भोजन करते समय अपना जल स्वयं भर कर बैठता है, उसकी जिंदगी में से 3 रोग समाप्त हो जाते हैं। कितने रोग समाप्त हो जाते हैं? 3। पहला, अपना जल स्वयं भर कर बैठने वाले के घुटने का कभी भी डॉक्टर उसके घुटने बदलने का बोलेगा ही नहीं, घुटना बदल ही नहीं सकता। स्वयं का जल भर कर बैठे। दूसरे नंबर पर, जिसकी रीढ़ की हड्डी में कमर से लेकर कंधे तक जिसकी हड्डी में दर्द होता हो, या जो सुबह सुबह सोकर उठता हो और उसके कंधे दुखते हो या पीठ दुखती हो। दूसरे नंबर का रीढ़ की हड्डी का दर्द। और तीसरे नंबर का, डॉक्टर को दवाई खा खा कर परेशान हो गए और आधा सिर का रोग, भुकुटी, ये भौएं दुखती हो, सिर दुखता हो, ये कान के पास का दर्द होता हो, तो अपना
भोजन करते समय अपना पानी स्वयं भर कर बैठो, आपको ये 3 रोग से मुक्ति अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाए, अपने आप। अब किसी ने कहा गुरुजी पत्नी पानी लाकर देती है, पति पानी लाकर देता है, बेटा पानी लाकर देता है, बहू पानी लाकर देती है, पोता पोती पानी लाकर देते हैं, नाती पंती पानी लाकर देते हैं, नौकर लगे घर में वो पानी लाकर देते हैं, सेवादार लगे घर में वो पानी लाकर देते हैं, तो हमको पानी लाना क्यों जरूरी है? तो अग्नि पुराण में वर्णन आता है कि जो घर में पानी जिस मटके में भरते हो, जिस हंडे में भरते हो, जिस बाल्टी में भरते हो, जिस टंकी में पानी भरते हो, पीने का पानी जिस हंडे में, मटके में, बल्टोई में, जिस गगरे में तुम भरते हो, वो स्थान पितरों का स्थान रहता है। जब हम पानी भरकर भोजन करने बैठते हैं तो हमारे पितर भी उस स्थान पर आकर निश्चित जगह पर बैठते हैं, और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे पितरों के भाव का आशीर्वाद हमारे ऊपर पड़ जाता है, जिससे हमारे 3 दर्द समाप्त हो जाते। स्वयं भरो, स्वयं। अब आज का जमाना इतना विचित्र है कि नौकर चाकर, परिवार, घर इतना बड़ा हो गया। आज के जमाने में कोई सोफे पे से उठना पसंद नहीं करता, वहीं से आवाज लगा देते हैं, ला मेरा भोजन लगा दे, रोटी लाओ। रोटी आई तो मालूम पड़ा पानी लाकर रखा बहू ने। वो बहू ला देगी, बहुत अच्छी है, बहू बेकार नहीं है, बहुत अच्छी है, बेटी बहुत अच्छी है, ला देगी पानी, भोजन भी लाएगी, पानी भी लाएगी, सब कुछ लाएगी। पर पहला फर्ज अपना है, जब तक शरीर चले, पांव चले, हाथ पैर चले और तुम पलंग पर नहीं पड़े हो, तुम्हारा शरीर अगर चल रहा है तो पहले रसोई घर में जाओ, लोटा भर, लोटा नहीं भर सकते तो गिलास भरो, गिलास नहीं भर सकते तो थोड़ा सा कटोरी में पानी भरो, पर अपने पीने के लिए थोड़ा सा जल स्वयं के लिए लेकर आओ। वो जल इतना कारगर होगा कि तुम्हें रोग से निवारण करता चले जाएगा, रोग समाप्त करता चलेगा। नंदी ने कही है, नंदी ने ये बात जो कही वो वास्तव में बड़ी सुंदर है कि मान लो यदि कोई कार्य तुम्हारा हो नहीं रहा और पूरी दुनिया में तुमने कर कर देख लिया, बहुत प्रयास कर कर देख लिया, तो भी वो कार्य अगर तुम्हारा नहीं होता, तो फिर एक काम करो कि शिव की स्तुति करो, शंकर की स्तुति, शंकर का गुणगान, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण। फिर शिव की स्तुति करिए, शंकर से विनय करिए, शंकर से निवेदन करिए, शंकर का गुणगान करिए। पर भगवान की भक्ति होती कब? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर शिव भक्त कथा को रसपान कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि शंकर की भक्ति होती कब है, शंकर का स्मरण कब होता है, शंकर की भक्ति कब होती है, शंकर की कथा सुनने में मन कब लग सकता है? जब अपने भीतर की अभिमत्ता, अपने भीतर का अहम, अपने भीतर का अहंकार, अपने भीतर की आसक्ति, अपने भीतर का काम, अपने भीतर की तृष्णा जब दूर हो जाए तो समझो कि आप शिव में मन लगा बैठे। कितने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर कथा में, सब पंडालों के अंदर लोग शिव भक्त बैठे हुए हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका आकर बैठ तो गए पर दिल नहीं लगता। लगाकर सुनिएगा, एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी, और चंदन फिर निवेदन करेंगे। आज के जमाने में तुम लोग सब घिसा घिसाया, पड़ा पड़ाया, डब्बी का सामान ले लेकर, वो नहीं, चंदन की मुठिया रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और
एक चावल का दाना जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है, महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं। भले आपने कुछ करा ना करा, उसका फल तुम्हें मिल जाए। में जाना, लोटा भरकर जल समर्पित करना, और कभी तुम्हारे जीवन में अगर तुमको लग रहा है कि मैं दुखों से पीछा छूट ही नहीं रहा, तब उस जगह पर बेलपत्री के मध्य भाग में पीला चंदन, ये जो पत्ती है और ये दो पत्ती हैं, ये बड़ी पत्ती और ये बीच की जो दो पत्ती हैं, इसके बीच में जो डंडी का भाग रहता है, जो बीच में डंडी का जो भाग है, बड़ी पत्ती और ये दो छोटी पत्ती के मध्य में जो डंडी का भाग है, उस डंडी के भाग में पीला चंदन और एक अक्षत पीला शंकर भगवान को आप अगर प्रदोष काल में समर्पित कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि धीरे धीरे कर कर वो दुख समाप्त होगा, वो दुख कटेगा ही। प्रगट वर्णन किया गया शंकर भगवान की आराधना में, शिव की आराधना में। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तुमने विचार करा अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा। तो मरने से पहले एक काम कर कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर कर देखना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ा कर देखना, और ज्यादा चिंता ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री के जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर कर उसकी भी आराधना कर कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या। बेलपत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं, एक बेलपत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं, एक बेल। इसकी नीचे की डंडी से लेकर ये दो पत्तियां जहां लगी हैं, और दो पत्ती से लेकर ये बीच की जो पत्ती है उसमें जो गैप है, उसमें जो जगह दिख रही है आपको, ये दो पत्ती से लेकर बीच की पत्ती के बीच में जो जगह खाली रहती है, 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान रहते हैं इस बीच की जगह में। जब शिव जी को चढ़ाया जाता है तब इस पत्ती के बीच की जगह शंकर के शिवलिंग पर रखा जाता है, तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए ये भक्त 33 कोटि देवताओं को लेकर आया है, मेरी स्तुति करने के लिए। लोग चावल लाए, लोग अंबारियां लाए, धन लाए, दौलत लाए, संपदा लाए, पर एक शंकर का भक्त ऐसा होता है जो एक बेलपत्री के रूप में 33 कोटि देवताओं को, 64 योगिनियों को, आदि शक्तियों को शंकर को समर्पित करता है। कितना सुंदर संवाद है, कितना सुंदर बात कही कि भूल से भी, भूल से किसी तीर्थ में नहीं गए, कहीं हमने गौदान नहीं करा, कहीं हम किसी तीर्थ में नहीं गए, हमने कहीं गौदान नहीं करा, हमने कहीं ब्राह्मण भोजन नहीं कराया, हम कहीं गंगा यमुना कावेरी सरस्वती नर्मदा छिपरा पुण्यवान नदी में हम स्नान नहीं कर पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है भूलवश भी अगर पिपलेश्वर या बटकेश्वर किसी शिवालय पर भूल से भी अगर एक लोटा जल चढ़ जाता है, तो देव अधिदेव महादेव सारे तीर्थों का फल अपने आप प्रदान कर देते हैं। भूल से भी चढ़, एकांतेश्वर महादेव किसी तीर्थ में नहीं गए, कहीं हमने गौदान नहीं करा, कहीं हम किसी तीर्थ में नहीं गए, हमने कहीं गौदान नहीं करा, हमने कहीं ब्राह्मण भोजन नहीं कराया, हम कहीं गंगा यमुना कावेरी सरस्वती नर्मदा छिपरा पुण्यवान नदी में हम स्नान नहीं कर पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है भूलवश भी अगर पिपलेश्वर या बटकेश्वर किसी शिवालय पर भूल से भी अगर एक लोटा जल चढ़ जाता है, तो देव अधिदेव महादेव
सारे तीर्थों का फल अपने आप प्रदान कर देते हैं। भूल से भी चढ़। एकांतेश्वर महादेव जो कि एकांत में बैठा हुआ है, एकांतेश्वर महादेव अकेला बैठा है,